हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ड्रामे की स्टार्टिंग हमारी हीरोइन नोरा से होती है, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। एक स्टूडेंट भी है। खुद को तैयार शियार करके बेचने के लिए निकली हुई थी हमारे हीरो कंचित के पास। बारिश होने की वजह से वो पूरी तरीके से गीली हो जाती है। सर्वेंट उसे बताते हैं कि कंचित अभी घर पर नहीं है, वो उसका वेट कर ले। नोरा वेट करते टाइम काफ़ी परेशान हो रही थी, न जाने कंचित उसे खरीदेगा भी या नहीं, और यही सब सोचते हुए वो सो जाती है। कंचित, जो कि रिच फैमिली से बिलोंग करता है, उसका मानना है कि पैसों से कुछ भी हासिल किया जा सकता है और वो नोरा से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से नोरा उससे नफरत करती है, लेकिन फिर भी खुद को बेचने के लिए वो कंचित के पास आई हुई थी। नोरा को अपने घर पर देख करके कंचित बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। इतनी बारिश में भीगती हुई तुम मुझसे मिलने के लिए आई थी। जब उसका हाथ पकड़ता है तब उसे रियलाइज़ होता है कि नोरा को तो फीवर है। कंचित, जो कि नोरा को एक तरफा प्यार करता है और पागलों की तरह प्यार करता है, वो नोरा के लिए पानी लेकर आता है ताकि वो उसकी पट्टियाँ बदल सके। अब वो जब उसकी पट्टियाँ बदल रहा होता है तब वो उसके क्लोज जाता है और वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। वो उसे किस करने वाला था लेकिन पीछे हट जाता है। अब वो उसकी पट्टियाँ बदल ही रहा होता है, तभी नोरा होश में आ जाती है और खुद को कंचित से दूर करती है और इस चक्कर में वो कंचित को थप्पड़ भी मार देती है। नोरा काफ़ी डरी हुई थी। वो कंचित से पूछती है कि वो उसे टच क्यों कर रहा था, जिस पर कंचित कहता है मैं तुम्हें टच नहीं कर रहा था, तुम्हें फीवर था, बस इसी वजह से। मैं तो इस बात के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इतनी रात गए भीगते हुए तुम यहाँ पर आई हो, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ रीज़न क्या है? नोरा कंचित को बताती है कि वो एक रात के लिए खुद को उसे बेचने के लिए आई हुई है। ये सुन करके कंचित के तो होश उड़ जाते हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि नोरा जो कह रही है वो सच कह रही है या फिर उसके साथ कोई भद्दा सा मजाक हो रहा है। वो नोरा से कहता है, देखो इतना बड़ा भद्दा मजाक करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर नोरा कहती है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं खुद को बेचने के लिए आई हूँ। अगर तुम मुझे खरीदना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं जा रही हूँ। नोरा जब वहाँ से जाने लगती है तब कंचित उसे पकड़ लेता है। इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो सही तरीके से मैं समझ भी नहीं पाया हूँ और तुम इसी तरीके से चली जाओगी तो फिर कैसे चलेगा? नोरा, जो कि कंचित को खुद को बेचने के लिए आई हुई थी, तो यहाँ पर बेचने के अकॉर्डिंग अब वो उससे पैसे बोलती है कि मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, तो मुझे इतने पैसे दे देना। जिस पर कंचित मजाक में नोरा से कहता है, क्या इतने सारे अमाउंट तुम करोगी क्या? नोरा वहाँ से जाने लगती है कि अगर तुम्हें नहीं खरीदना है कोई बात नहीं, लेकिन इस तरीके से मेरा मजाक तो ना उड़ाओ। कंचित उसे पकड़ लेता है, तुमने आज मेकअप किया है, इतनी अच्छी ज्वेलरी को वेयर किया हुआ है और इतने अच्छे कपड़े भी पहने हैं, और तुम्हारे इन कपड़ों में तुम्हारी पूरी बॉडी का शेप दिख रहा है। जिस पर नोरा कहती है, क्या तुम फिर से मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं अपना मजाक बनवाने के लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ, खुद को बेचने के लिए आई हूँ। अगर तुम्हें मुझे खरीदना है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। जिस पर कंचन स्माइल करने लगता है। कंचित नोरा से कहता है कि वो अमाउंट बताओ जिससे तुम हमेशा मेरे पास रहो। तब नोरा उसे थप्पड़ मारने वाली थी, कंचित रोक देता है, खुद को बेचने के लिए आई हो लेकिन एटीट्यूड तो देखो। जिस पर नोरा कहती है, वैसे तो मेरा क्लासिकल डांस देखने के लिए तुम न जाने कितने पैसे मुझे देने के लिए तैयार थे, और आज मैं खुद को बेचने के लिए आई हूँ तो तुम्हें अमाउंट ज़्यादा लग रहा है। जिस पर कंचित कहता है, अमाउंट ज़्यादा नहीं लग रहा है, बस अमाउंट वो बताओ जिससे तुम हमेशा मेरे पास रह सको। नोरा को लग रहा था कि कंचित उसके साथ मजाक कर रहा है। नोरा, जो कि कंचित से नफरत करती है, तो शायद इसी वजह से वो उससे रिवेंज ले रहा है, इसी वजह से वो वहाँ से जाने लगती है। कंचित उसे पकड़ लेता है और बड़े ही प्यार से उसके फोरहेड पर किस करता है। नोरा कंचित से पूछती है, तो बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा? जिस पर कंचित स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस तुम्हें अपनी आंखों को और कानों को बंद करके रखना पड़ेगा, बाकी जो कुछ भी करना रहेगा मैं करूँगा। कंचित नोरा को अपनी बाहों में बड़े प्यार से उठाकर अपने बेडरूम में लेकर जाता है, जहाँ पर नोरा बहुत बुरी तरीके से डरी हुई थी। कंचित नोरा से कहता है, खुद को बेचने के लिए आई हो लेकिन देखो कितनी बुरी तरीके से डर रही हो, और ये कहते हुए वो नोरा के क्लोज जाता है और उसे स्माइल करने के लिए कहता है। नोरा जब कंचित को अपने बहुत ज़्यादा क्लोज देखती है तो उठकर बैठ जाती है। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, मैंने कहा तुम्हें जो करना है जल्दी करो और मुझे अमाउंट दो ताकि मैं यहाँ से जा सकूँ। अगर मेरा मजाक उड़ाना है
तुम मजाक उड़ाते रहो। मैं यहाँ पर स्माइल करने या करवाने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि खुद को बेचने के लिए आई हूँ। तो जितनी जल्दी जो करना है करो, ताकि मैं यहाँ से घर जा सकूँ। तब कंचित नोरा से कहता है कि मैं तो तैयार हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। इसी वजह से मुझे लग रहा है कि तुम्हें थोड़ा सा जा करके शावर लेना चाहिए। हो सकता है शावर लेने के बाद तुम्हारा माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाए और तुम्हें क्या करना है तुम्हें अच्छे से समझ में आए। नोरा शावर लेने के लिए जा रही थी। वो कंचित से बेइंतहा नफरत करती है, लेकिन उसकी घर की मजबूरियां इस हद तक उसे परेशान कर रही थी कि वो खुद को बेचने के लिए आ चुकी थी उस पर्सन के पास जिससे वो बहुत ज़्यादा नफरत करती है। कंचित नोरा को हमेशा के लिए पाने वाला है, इस खुशी में वो गिटार बजा रहा होता है। एंड तभी शावर लेकर के नोरा बाहर आ जाती है। नोरा के पास कोई कपड़े नहीं थे, इसी वजह से उसने कंचन के कपड़े पहने थे, जिसमें वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। नोरा को कंफर्टेबल फील हुए, इसकी वजह से कंचित नोरा से कहता है कि अगर वो चाहे तो आज रात के लिए वो उसके कपड़े पहन सकती है। लेकिन नोरा काफ़ी डरी हुई थी, वो उसके कपड़े पहनना नहीं चाह रही थी। नोरा ये सब करना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन मजबूरियाँ इस हद तक उसे इतना मजबूर कर चुकी थी कि ना चाहते भी उसने ये रास्ता चुना था। लेकिन वो यहाँ पर डरते हुए कंचित से कह ही देती है कि वो इन सब के लिए अभी तैयार नहीं है। नोरा को इस तरीके से डरते हुए देख करके कंचित उसे अपने गार्डन में लेकर आता है। थोड़ी सी फ्रेश हवा तुम्हारे बदन को लगेगी तो हो सकता है सब कुछ ठीक हो जाए। कंचित नोरा से पूछता है, वैसे तो तुम मुझसे कहने को कहती हो कि बहुत बुरी तरीके से नफरत करती हो, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि खुद को बेचने के लिए तुम मेरे ही पास क्यों आई हो, और आई भी तो हो तो रीज़न क्या बता सकती हो। जिस पर नोरा कहती है, रीज़न कोई भी हो, इससे तुम्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें बस तुम्हारा जो काम है वो करना चाहिए और मुझे अमाउंट देना चाहिए। कंचित नोरा से कहता है कि जब वो स्कूल इवेंट में गया था तब उसने नोरा को गाना गाते हुए सुना था, तो क्या आज वो गाना गा सकती है। और कंचित गिटार को प्ले कर रहा था और नोरा उस गिटार की धुन पर सॉन्ग गा रही थी। नोरा जो कि एक स्टूडेंट है, अभी वो इतनी भी बड़ी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम उम्र में उसने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया, ये जानने के लिए चलते हैं कुछ टाइम पहले के सीन पर। कंचित जो कि अमीर ख़ानदान का बिगड़ा हुआ औलाद है, पैसे कमाने को तो एक भी रुपया नहीं कमाता है, लेकिन उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। बस हर वक्त पार्टी शार्टी और लड़की बाजी यही उसका काम रहता है। तो उसके अपोजिट में हमारी हीरोइन नोरा जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, बहुत ज़्यादा क्यूट और इनोसेंट है। उसके इनोसेंट का फ़ायदा हर कोई उठाता है और हर कोई स्कूल में उसे बुली करता है, सिवाय एक लड़के को जो कि उस स्कूल का सबसे हैंडसम बॉय माना जाता है, सॉम। वैसे तो सॉम पर स्कूल की सारी लड़कियां मरती हैं, लेकिन वो किसी को भाव नहीं देता है। उसकी फ्रेंडशिप नोरा से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और वो नोरा को किसी भी प्रॉब्लम में अकेला तो बिल्कुल नहीं छोड़ता है। नोरा के स्कूल में एक इवेंट होता है जो कि थाई ट्रेडिशनल डांस पर था। तब वहाँ पर कंचित और उसका बड़ा भाई उस इवेंट को अटेंड करने के लिए आए हुए थे। नोरा की खूबसूरती और उसका परफॉर्मेंस देख करके कंचित का बड़ा भाई अपना दिल हार बैठता है और पहली नज़र में उसे नोरा बहुत ही अच्छी लगती है, जबकि कंचित को ऐसा कुछ भी रियलाइज़ नहीं हो रहा था। उसे बस नोरा एक खूबसूरत लड़की दिख रही थी। और जब स्कूल से बाहर जा रही थी तब कुछ लड़कियां उसे परेशान करती हैं, जिसकी वजह से नोरा ज़मीन पर गिर जाती है। तब कंचित का बड़ा भाई आकर अपनी हैंकी देता है और उसकी मदद करता है। नोरा की लाइफ में उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ाने के लिए उसकी सौतेली बहन और सौतेली माँ है। दोनों बस यही चाहती थी कि हर वक्त नोरा काम में ही लगे रहे, और जब इस पर नोरा कोई ऑब्जेक्शन उठाती तब वो दोनों मिल करके नोरा को बहुत बुरी तरीके से मारा करते थे। एक दिन नोरा जब स्कूल से घर वापस जा रही थी तब गलती से कंचित के कार से उसका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। नोरा नीचे गिर जाती है और उसका बैग भी गिर जाता है। कंचित नोरा को ही चिल्ला रहा था कि वो सही से देख करके चल नहीं पा रही है, जिस पर नोरा कंचित से कहती है कि उसकी गलती है, उसे देख करके चलाना चाहिए। नोरा कंचित जैसे लड़के से बात नहीं करना चाह रही थी, इसी वजह से वो आगे बढ़ जाती है। कंचित उसका बैग ले जाता है और उसे फेंक कर देता है। नोरा बहुत हर्ट होती है जब उसे दूसरे लोगों से मालूम पड़ता है, और स्पेशली जब स्टूडेंट नोरा को टीज करते हैं कि उसकी मॉम गलत तरीके से पैसे कमाती है, जिसकी वजह से नोरा कुछ टाइम के लिए अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगी थी। कंचित के बड़े भाई को जब बैग फेंकने के बारे में मालूम पड़ा तब वो उस लड़की से सॉरी बोलने के लिए आता है, लेकिन उससे मालूम नहीं था कि वो लड़की कौन है। वो नोरा से ही पूछता है कि कल वाले एक्सीडेंट में जो लड़की थी वो उससे माफ़ी मांगना चाहता है, तो वो कहाँ मिलेगी। नोरा उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया नोरा अपनी मॉम को समझने लगी, और अब नोरा के दिल में उसकी मॉम के लिए नफरत नहीं थी। तो अपोजिट में कंचित को दिखाया जाता है जिसने बहुत शराब पी रखी थी
और काफ़ी स्पीड से वो ड्राइव भी कर रहा था। आगे चल करके नोरा का एक्सीडेंट होते होते रह जाता है। कंचित जो कि फुल नशे में था वो नोरा को पहचान नहीं पाता है और नोरा को अपने पैसों का लालच देता है और उसे एक रिंग भी दिखाता है कि अगर वो उसके साथ होटल चलेगी तो इसके बदले में वो उसे बहुत सारे पैसे देगा। नोरा के मना करने पर वो ज़बरदस्ती उसे होटल में ले जाने लगता है और बहुत सारे पैसे भी दिखाने लगता है कि वो बहुत अमीर है, ऐसे न जाने कितने पैसे वो नोरा पर लुटा सकता है। नोरा की मॉम कंचित को थप्पड़ मारती हैं और अपनी बेटी को वहाँ से लेकर के चली जाती हैं। कंचित पैसे दिखाता है और कहता है जिस भी लड़की को ये पैसे चाहिए वो उसके साथ होटल में जाए। लड़की तो उसके पास नहीं आती है लेकिन एक लड़का ज़रूर उसके पास आ जाता है। आगे दोनों बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। अब कंचित इतना ज़्यादा पी चुका था कि वो अपना घर का रास्ता भूल चुका था। वो बंदा कंचित से पूछता है कि वो किस जगह पर रहता है, लेकिन कंचित एड्रेस नहीं बता पाता है, जिसकी वजह से आगे चल करके पब्लिक प्लेस पर उन दोनों को सोना पड़ता है। मॉर्निंग में जब कंचित सोकर उठता है तब वो अपने आप को एक पब्लिक प्लेस पर पाता है, लेकिन कंचित के साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो गया था। कल रात उसने नोरा के साथ जो कुछ भी किया उसके बारे में उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, उसे तो कुछ भी याद नहीं है। यहाँ पर उस बंदे को दिखाया जाता है जो कंचित को बताता है कि वो उसे घर ड्रॉप करने के लिए आया तो था, लेकिन वो एड्रेस ही नहीं बता पाया। इसकी वजह से ना चाहते हुए भी उसे कंचित को यहीं पर सुलाना पड़ा। कंचित उस आदमी से कहता है मेरे पास बहुत सारे पैसे थे तो तुम्हें मुझे होटल में लेकर जाना चाहिए। जब वो अपनी जेब चेक करता है तब मालूम पड़ता है कि उसके पैसे तो चोरी हो चुके हैं। सामने वाले बंदे पर वो इल्ज़ाम लगाने लगता है, जिस पर वो कहता है मैंने तुम्हारे पैसे नहीं चोरी किए, और वैसे भी अगर मुझे चोरी करना रहता तो फिर मैं तुम्हारा साथ क्यों देता। जिसकी वजह से कंचित काफ़ी खुश हो जाता है और उस बंदे को अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लेता है। कंचित का बड़ा भाई अपने डैड से अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है, लेकिन वो नोरा है इसके बारे में वो नहीं बताता है और कुछ साल तक वो इंतज़ार करेगा क्योंकि नोरा अभी स्कूल में पढ़ती है। एक्सीडेंटली एक दिन कंचित और नोरा दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। कंचित नोरा से कहता है मैंने उस दिन तुम्हारा बैग फेंका था ना, मैं इसके लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ। तो वहीं पर नोरा को कल रात वाली बातें याद आ रही थी कि किस तरीके से पैसों का रौब झाड़ करके वो उसे होटल रूम में चलने के लिए कह रहा था। तो इसी वजह से सॉरी तो भाड़ में जाए, वो उसे थप्पड़ मार करके वहाँ से भागती हुई चली जाती है। लेकिन कंचित को समझ में नहीं आ रहा था कि नोरा ने उसे थप्पड़ क्यों मारा। वो पूछने के लिए उसे फॉलो कर रहा था, लेकिन तभी सोम आ जाता है जिसकी वजह से कंचित को वहाँ से जाना पड़ता है। आगे कंचित के बड़े भाई को दिखाया जाता है। कंचित की बातें सुन करके वो अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर रहा था कि कंचित को किसी लड़की ने मारा है। वहीं पर कंचित काफ़ी कंफ्यूज था। मैं उस लड़की से जानना चाहता हूँ कि आखिर उसने मुझे थप्पड़ क्यों मारा, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी। मैं तो उसे सॉरी बोलने के लिए गया था। इन सब में भी सब तुम्हारी गलती है। तुमने मुझे कहा था ना जाकर सॉरी बोलो, और देखो सॉरी का अंजाम क्या मिला, थप्पड़ मिला है। नोरा के स्कूल का एक इवेंट होता है जिसमें नोरा और सोम को आगे खड़ा किया जाता है डांस परफॉर्मेंस के लिए, और उनका डांस बेस्ट भी था। जब डांस परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाता है तब नोरा और सोम बस वहाँ से जाने वाले थे, लेकिन एक्सीडेंटली उनकी मुलाकात एक बार फिर से कंचित से हो जाती है। कंचित नोरा को देखता है, तुम तो वही लड़की हो ना? अच्छा मुझे पहले ये बताओ तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? नोरा बिना जवाब दिए ही वहाँ से चली जाती है। कंचित के बड़े भाई को जब मालूम पड़ता है कि जिस लड़की से वो प्यार करता है उसी लड़की ने उसके छोटे भाई कंचित को थप्पड़ मारा है, तब वो हंस रहा था। जिस पर कंचित का कहना था उसने मुझे थप्पड़ मारा, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। इस पर कंचित का बड़ा भाई कहता है तुमने किसी स्टूडेंट का बैग फेंक दिया और सॉरी भी नहीं कहा तो थप्पड़ तो मिलेगा ना। रास्ते में वो उसे किस तरीके से सॉरी बोलना है ये सिखा रहा था। जिस पर कंचित कहता है हाँ सुबह से तुम मुझे यही ट्रेनिंग दे रहे हो। ठीक है पहले वो सामने तो आए, वो आती नहीं है। एक काम करो तुम जा करके मेरे बिहाफ में सॉरी बोल दो। कंचित के कहने पर कंचित का बड़ा भाई जाता है नोरा के पास और अपने छोटे भाई कंचित के बिहाफ में सॉरी बोलता है। नोरा कंचित के बड़े भाई से काफ़ी नाइसली बात कर रही थी और दूर से खड़ा ये सब कुछ कंचित देख रहा था। नोरा के जाने के बाद वो अपने भाई के पास आता है। वैसे ये लड़की हमेशा मेरे साथ तो बहुत रूड तरीके से बात करती है, लेकिन इस लड़की ने तुमसे बहुत ही नाइसली बात की। कंचित और उसके बड़े भाई के बीच में ये डील तय हो जाती है कि कंचित की चीज़ को उसका बड़ा भाई कभी भी उससे छीनने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन दोनों को आइडिया नहीं है कि दोनों की लाइफ में नोरा की वजह से कितना हंगामा होने वाला है और कौन सी चीज़ कंचित की रहेगी जिसे हासिल करने का जुनून उसके बड़े भाई के अंदर रहेगा। कंचित जो कि नोरा के स्कूल के पास ही खड़ा था और वो नोरा के आने का काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहा था। नोरा को वो देखता है, लेकिन नोरा के साथ सोम भी था।
सोम नोरा से बातें करते हुए उससे कहता है, क्या तुम साइड पे चलोगी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नोरा सोम की बातें सुनने के लिए साइड पे चली जाती है। सोम बड़ी हिम्मत बना करके नोरा से कहता है, मैं जानता हूँ इस वक्त मैं जो कहने वाला हूँ शायद तुमने कभी सोचा नहीं होगा कि मैं ये सब कहूँगा, लेकिन नोरा मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इतना ज़्यादा कि मैं इंतज़ार नहीं कर सकता था कि हम ग्रेजुएशन कंप्लीट करें उसके बाद मैं ये सब कहूँ। बस यूँ समझो मैं तुम्हें खोने से डर रहा हूँ, इसी वजह से तुम्हें बता रहा हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? नोरा हिचकिचाते हुए सोम से कहती है, मेरी बातों का बुरा ना मानना सोम, लेकिन अभी मेरे लिए इन सब कामों के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मैं पहले अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहती हूँ। पढ़ाई करने के बाद मैं कोई अच्छी सी जॉब लेना चाहूँगी ताकि मैं अपनी मॉम की मदद कर सकूँ। जिस पर सोम कहता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम ये सब ना करो, तुम करो, बस मैं ये चाहता हूँ कि मुझसे तुम्हें कोई छीन कर ना ले जाए, इसी वजह से मैंने तुमसे कहा मैं इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। और पीछे खड़ा कंचित इन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। कंचित फ़ौरन अपनी कार लेता और वहाँ से निकल पड़ता है। कंचित घर तो आ चुका था, लेकिन उसे नोरा और सोम की बातें दिमाग से नहीं जा रही थी। कंचित का असिस्टेंट कंचित को समझाते हुए कहता है कि बॉस, अब आप है ना, यहाँ पर लड़कियों को मत लाया करो। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि आप ज़रा अच्छी सी लाइफ चुन ले और कोई अच्छी सी लड़की देख करके अपनी शादी कर ले। जिस पर कंचित अपने असिस्टेंट से कहता है, क्या यही समझाना था? चलो ठीक है, तुमने मुझे समझा दिया और मैंने समझ लिया। वैसे भी मेरा मूड काफ़ी ख़राब है। अच्छा, जाने से पहले ज़रा रेडियो ऑन कर देना। जिस पर उसका असिस्टेंट रेडियो ऑन करके चला जाता है और कंचित यहाँ पर थोड़े से सैड और थोड़े से रोमांटिक सॉन्ग सुनता है। आगे कंचित सॉन्ग के कुछ कैसेट्स लेने के लिए जाता है, जहाँ पर उसे एक गाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। उसके बाद वो ख़रीदने के लिए तैयार हो जाता है, जिस पर शॉप का ओनर कहता है, आप इसे क्यों ख़रीदना चाहते हैं? वैसे भी ये कोई प्रोफेशनल पर्सन ने नहीं गाया है, ये तो किसी एक हाई स्कूल गर्ल ने गाया है। और मालूम पड़ता है कि ये सॉन्ग नोरा ने गाया है। तो बस कंचित तो उसे लेने के लिए बेताब हो जाता है और शॉपकीपर से उस सॉन्ग वाली कैसेट को वो ख़रीद लेता है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहे थे, कंचित का प्यार नोरा के लिए कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होते जा रहा था। हर वक्त बस वो नोरा के ही गाए हुए सॉन्ग को सुनता था, जिस पर सर्वेंट भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। सर्वेंट यहाँ पर कंचित से पूछता है क्या वो उसके लिए वाइन या सोडा कुछ लेकर आए, जिस पर कंचित कहता है, नहीं, एक काम करो, तुम मेरे लिए मिल्क ले आओ। मिल्क का नाम सुन करके दोनों ही सर्वेंट परेशान, क्योंकि कभी भी कंचित मिल्क नहीं पीता था, लेकिन आज उसने शराब को छोड़ करके मिल्क को चूज़ किया था। नेक्स्ट मॉर्निंग कंचित रेडी शेडी होकर के कंपनी पहुँचता है, जिसे देख करके सारे एम्प्लॉयज़ काफ़ी हैरान थे। वो भी इस वजह से क्योंकि कंचित कभी भी कंपनी में नहीं आया करता था। उसे कंपनी में देख करके तो उसका बड़ा भाई खुद भी हैरान था। कंचित, क्या तुम सच में कंपनी आए हो? से कंचित, मैं जानना चाहता हूँ कि किसने तुम्हारे अंदर इतने सारे बदलाव कर दिए कि अचानक से तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। जिस कंपनी में तुम झांकने नहीं आते थे, आज तुम वहाँ काम करने के मैटर से आए हो। जिस पर कंचित अपने बड़े भाई को बता देता है कि वो किसी लड़की के प्यार में पड़ा है। साथ ही कंचित अपने भाई को ये भी बताता है कि उसका प्यार ज़रा एक तरफा है। वो उस लड़की से प्यार तो करता है, लेकिन वो लड़की उससे करती है या नहीं, इसके बारे में उसे कोई भी आइडिया नहीं है। लेकिन वो लड़की उससे प्यार करेगी, कंचित ऐसा कुछ करेगा। कंचित यहाँ पर अपने बड़े भाई से कहता है कि उस लड़की के लाइफ में उसका एक बॉयफ्रेंड है। जिस पर उसका भाई कहता है, फिर तो तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जब उसकी लाइफ में कोई है तो मुझे नहीं लगता है वो तुम जैसे बंदे को चूज़ करेगी। कंचित नोरा को देखना चाह रहा था और उससे मिलना चाह रहा था, इसी वजह से वो अपने भाई को नोरा का थाई ट्रेडिशनल वाला डांस शो दिखाने के लिए लेकर आता है। शो खत्म होने के बाद भी कंचित वहीं पर रुका था। बड़े भाई का कहना था शो फिनिश हो गया है, क्या हम चले? जब यहाँ पर कंचित के थ्रू उसके बड़े भाई को मालूम पड़ता है कि कंचित किसी और को नहीं बल्कि उसी लड़की से प्यार करता है जिस लड़की को उसका बड़ा भाई प्यार करता था। फिर उसके बाद क्या, बड़ा भाई गिव अप करने के लिए तैयार हो जाता है। नोरा जब कंचित को देखती है वो उससे बात नहीं करना चाह रही थी, इसी वजह से वो सोम से कहती है क्या हम दोनों एक साथ चले, और वो सोम को लेकर के वहाँ से चली जाती है। कंचित को बुरा लगता है। कंचित का बड़ा भाई कंचित से कहता है क्या ये वही लड़का जिसके बारे में तुम मुझे बता रहे थे? कंचित कहता है हाँ। जिस पर उसके बड़े भाई का कहना था मैं अभी तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम गिव अप कर दो, क्योंकि वो दोनों शायद एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और तुम अगर उनके बीच में जाओगे तो हो सकता है सब कुछ ख़राब हो जाए। आगे जब कंचित घर आता है तब उसे अपने बड़े भाई की बातें याद आ रही थी कि अगर वो बीच में जाएगा तो सब कुछ ख़राब हो सकता है। उसके बाद क्या, कंचित निकल पड़ता है नोरा से मिलने के लिए और फाइनली उसे नोरा मिल भी जाती है। नोरा को देख करके वो उसके पास जाता है। ओह, फाइनली तुम मुझे यहाँ पर मिल गई, मैं तुमसे सॉरी बोलने के लिए आया था। नोरा कहती है मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए, यहाँ से चले जाओ। कंचित नोरा से कहता है ये बकेट कुछ ज़्यादा ही हैवी हो गई ना, लो मैं इसे ले लूँ।
नोरा मना करती है। कंचित कहता है, अच्छा ठीक है, बकेट नहीं देना कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें अपनी कार में तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर दूँ, क्योंकि वो उसके घर का एड्रेस जानना चाह रहा था। लेकिन नोरा के होते हुए वो भला कैसे जान सकता था। सोम को देख करके नोरा को अच्छा मौका मिल जाता है। उसके बाद क्या, वो कंचित के सामने सोम को लेकर के वहाँ से चली जाती है, जिसकी वजह से कंचित के अंदर अब जेलसी होने लगती है और वो नोरा को पाने के चक्कर में नोरा के घर तक भी पहुँच जाता है। इतना रिच पर्सन है तो नोरा कहाँ पर रहती है वो पता लगवा ही लेता है। कंचित यहाँ पर नोरा से तो नहीं मिल पाता है, लेकिन नोरा की सौतेली बहन और सौतेली माँ से उसकी मुलाकात ज़रूर हो जाती है। जब यहाँ पर सौतेली बहन को मालूम पड़ता है कंचित के बैकग्राउंड के बारे में, फिर क्या वो तो उस पर लट्टू हो जाती है और उसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखती है। कंचित यहाँ पर नोरा की सौतेली बहन से नोरा के बारे में पूछता है, जिस पर मालूम पड़ता है कि इस वक्त नोरा स्कूल गई होगी। आगे नोरा को स्कूल से ड्रॉप करने के लिए उसकी सौतेली बहन कंचित के साथ उसकी कार में गई हुई थी। नोरा की सौतेली बहन नोरा से कहती है, हम लोग तुम्हें स्कूल से ड्रॉप करने के लिए आए हैं, क्या इस बड़ी सी कार में चलना पसंद करोगी। कंचित साइड में ही खड़ा था। नोरा मना कर देती है, नहीं मुझे इस कार में जाने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मॉम की ग्रोसरी शॉप के लिए मुझे कुछ सामान ख़रीदना है, तो मैं सोम के साथ चली जाऊंगी। वो सोम के साथ चली जाती है। नोरा के जाने के बाद नोरा की सौतेली बहन एक लड़के से कहती है, वैसे सोम तुम्हारा बॉयफ्रेंड था ना, तुम मुझसे प्यार करती थी, फिर इस तरीके से अचानक से वो नोरा के साथ क्यों जा रहा है। ओह अच्छा, अब मैं समझी। अब तुम मत ये कहना कि नोरा ने तुम्हारे भी बॉयफ्रेंड को चुरा लिया है। वैसे है ही बड़ी चोर टाइप की लड़की, दूसरे के बॉयफ्रेंड पर तो उसकी नज़र ही रहती है, न जाने कितने लड़कों को अपना बॉयफ्रेंड बना चुकी है। और नोरा की सौतेली बहन की ये सारी बातें सुन करके कंचित तो दिल ही दिल में और भी ज़्यादा जला बुना जा रहा था। नोरा की सौतेली बहन को कंचित जैसा अमीर बंदा हाथ लगा था, तब वो उसे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाह रही थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी कंचित आज भी नोरा के लिए बहुत ज़्यादा पागल है। वो नोरा से मिलने के लिए एक लेटर भेजता है कि वो उससे मिलना चाह रहा है, लेकिन नोरा उसके लेटर को पढ़ती भी नहीं है और सोम के साथ निकल जाती है। नोरा की सौतेली बहन एक किटी पार्टी में कंचित को अपना बॉयफ्रेंड बता करके कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ें लूट रही थी, जिस पर एक लड़की का कहना था, ये वही कंचित है जो कि बहुत ज़्यादा रिच है ना, मैंने सुना है कि आए दिन उसकी गर्लफ्रेंड्स चेंज होती रहती हैं, कहीं तुम भी ना चेंज हो जाओ। जिस पर नोरा की सौतेली बहन दिल ही दिल में सोचती है, इस बार तो मैं चेंज होने ही नहीं दूंगी, भले उसने अभी मुझे अपनी गर्लफ्रेंड नहीं माना है, लेकिन बहुत जल्द मानेगा। कंचित कंपनी में सिर्फ नाम के लिए आता था, क्योंकि काम तो कुछ करता नहीं था, सिर्फ उसका दिलो दिमाग नोरा की ही तरफ लगा हुआ था। उसका भाई उसे ये सब चीज़ें छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन कंचित कहता है कि अब वो कुछ ऐसा करने वाला है जिससे नोरा खुद ब खुद उसके पास आएगी। कंचित का बड़ा भाई उससे पूछता है, अब क्या करने वाले हो, क्या बता सकते हो। कंचित मना करता है, बस आप देखते रहना, जब सब कुछ होएगा तब आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा, मैं बताना नहीं चाहता हूँ, मैं करके दिखाना चाहता हूँ भाई। आगे कंचित एक लड़की से मिलता है जो कंचित के प्यार में पागल है, वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। कंचित उसे नोरा का सॉन्ग प्ले करता है और सुनाता है, जिस पर उस लड़की का कहना था, तो बताओ मुझे क्या करना है। कंचित कहता है, इसे मेरी कंपनी में तुम्हें लाना है। आगे हम उसी लड़की को देखते हैं जो नोरा के सामने थी और नोरा को एक अच्छी जॉब का ऑफर दे रही थी। नोरा रिजेक्ट कर देती है क्योंकि उसे अच्छे से मालूम है कि कंचित की कंपनी है। आगे वो लड़की कंचित के पास जाती है, तुमने मुझे जैसा कहा था कहने के लिए मैंने किया, लेकिन वो लड़की शायद तुम्हारी कंपनी में काम करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। उस लड़की का कहना था, नोरा जिस टाइप की लड़की उसे लगी वो उस कंपनी में काम करने के लिए कभी तैयार नहीं होगी, कंचित को ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए। जिस पर कंचित का कहना था, मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक कि उस लड़की को मैं हासिल न कर लूं। कंचित अपने एक तरफा प्यार में इस कदर पागल हो चुका था कि बस हर जगह उसे नोरा ही नोरा दिखाई दे रही थी और उसे हासिल करने का जुनून उसके सर चढ़कर बोल रहा था। तो नोरा को पाने के लिए कंचित नोरा के घर आता है, जहाँ पर उसके सौतेली माँ बहनें कंचित को कुछ ज़्यादा ही अच्छे से ट्रीट कर रही होती हैं, लेकिन उसे तो सिर्फ और सिर्फ नोरा चाहिए होती है। यहाँ पर नोरा को वो लोग मिलवाते तो हैं, लेकिन सर्वेंट कहकर। नोरा को जब यहाँ पर मालूम पड़ता है कि कंचित है, तब वो उससे दूर भागना चाह रही थी, इसी वजह से खाना उसी के ऊपर गिरा देती है, जिस पर उसे काफ़ी डांट भी सुनने को मिलता है। नोरा जब डाइनिंग टेबल के नीचे से खाना साफ कर रही थी, तब कंचित भी उसके पास आ जाता है। कंचित नोरा से कहता है, तुमने मेरे भेजे हुए जॉब को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। जिस पर नोरा कहती है, मुझे तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं बनना है। तब कंचित कहता है, बस तुम्हारी यही अदा मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि तुम मेरा प्रोडक्ट बनना नहीं चाहती हो, लेकिन मैं तो तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अभी कंचित कुछ कहता उससे पहले नोरा की सौतेली बहन भी उन दोनों के बीच में टपक पड़ती है और नोरा को कंचित से दूर करने के लिए वहाँ से भेज देती है, लेकिन इस चक्कर में डाइनिंग टेबल उसके सर पर लग जाती है। नोरा अपनी मॉम के गले लगकर रोती है, वो मेरे डैड होने के बावजूद भी वो मुझे इस तरीके से ट्रीट करते हैं मानो मैं उनकी बेटी हूँ ही नहीं।
जिस पर मॉम का कहना था कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। नोरा ने अपने स्कूल के एक इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उसमें पेरेंट्स को भी आना था। तो इसी वजह से नोरा अपने डैड के पास इनविटेशन कार्ड लेकर जाती है कि उसके स्कूल में एक इवेंट होने वाला है, तो वो चाहती है कि उसके पेरेंट्स भी आए, जिस पर नोरा के डैड साफ मना कर देते हैं, मैं तुम्हारे किसी भी इवेंट में आना नहीं चाहता हूँ। तभी नोरा की सौतेली बहन आ जाती है, डैड क्या ये आपसे पैसे मांगने के लिए आई है, निकलो यहाँ से, मेरे डैड से पैसे मत मांगना। जिस पर नोरा कहती है, तुम जिसे अपना डैड कह रही हो वो मेरे भी डैड है। जिस पर सौतेली बहन चिढ़ जाती है, वो तुम्हारे डैड नहीं है और दोबारा कभी मेरे डैड को अपना डैड मत कहना, ठीक है। नोरा एक बार फिर से अपने डैड से इवेंट में आने के लिए कहती है, जिस पर उसके डैड गुस्से में नोरा को थप्पड़ जड़ देते हैं। कहा ना मैं नहीं आ सकता हूँ। लेकिन नाइट में दिखाया जाता है उसके डैड बिल्कुल चेंज हो चुके थे और वो नोरा के सामने आते हैं और बताते हैं कि वो इवेंट में आने के लिए तैयार हैं और ये सब कुछ नोरा की बायोलॉजिकल मदर ने किया था। अदर स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब वो वहाँ पर नोरा के पेरेंट्स को एक साथ देखते हैं। नोरा की मॉम काफ़ी खुश थी और नोरा भी बहुत ही ज़्यादा खुश थी। नोरा की मॉम फूड बना करके सेल किया करती थी, लेकिन आज उन्हीं के फूड की वजह से एक बच्चे की जान चली जाती है क्योंकि किसी ने उस फूड में पॉइजन मिला दिया था। नोरा की मॉम अपनी बेटी के लिए काफ़ी खुश थी एंड तभी वहाँ पर पुलिस की एंट्री हो जाती है, जो नोरा की मॉम को बताते हैं कि नोरा की मॉम के फूड की वजह से एक बच्चे की जान चली गई है और इवेंट के बीच से ही नोरा की मॉम को अरेस्ट करके लेके चले जाते हैं। इधर बेचारी नोरा को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम को अरेस्ट होते हुए अपनी आंखों से देखती है और कुछ नहीं कर पाती है। नोरा की मॉम को तो पुलिस अरेस्ट करके ले गई थी, लेकिन उनके जाने के बाद यहाँ पर नोरा की सारी दोस्त उसे ये कहकर टीज कर रही थी कि उसकी मॉम एक मर्डरर है, जिसका सदमा नोरा बर्दाश्त नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती है। इधर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए नोरा के घर पर आती है, किचन में छानबीन करती है, जहाँ पर नोरा की सौतेली बहन पुलिस को कुछ दिखाती है, जहाँ पर पुलिस को मालूम पड़ता है कि ये तो पॉइजन है और यही पॉइजन उस बच्ची के फूड में मिलाया गया था। नोरा की सौतेली माँ और बहन का कहना था कि ये सब कुछ काम नोरा की असली माँ ने किया है, जबकि ये काम तो उसकी सौतेली माँ ने किया था। नोरा जब होश में आती है तब वो अपनी मॉम से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन जा रही थी, जहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं और बताते हैं कि नोरा की मॉम तो घर पर आ चुकी है। तब नोरा अपने डैड से कहती है, क्या मॉम सच में घर पर आ गई हैं? डैड यहाँ पर झूठ बोल करके नोरा को घर लेकर चले जाते हैं। नोरा की मॉम की कंडीशन के बारे में जल्द ही कंचित को भी मालूम पड़ जाता है कि नोरा की मॉम के ऊपर मर्डर का इल्ज़ाम है और उन्हें पुलिस अरेस्ट करके ले गई है, जहाँ पर कंचित को नोरा के लिए काफ़ी परेशान दिखाया जाता है। नोरा जब घर वापस आती है तब वो पूछती है कि उसकी मॉम कहाँ है, लेकिन कोई भी आंसर नहीं देता है, जिसकी वजह से नोरा काफ़ी परेशान हो जाती है और वो जाकर के अपनी मॉम को ढूंढने लगती है। मालूम पड़ता है कि उसकी मॉम जेल में ही है और डैड ने झूठ बोलकर उसे घर वापस लेकर आए थे। पुलिस के हाथों पॉइजन लग चुका था गलती से, जिसकी वजह से नोरा की सौतेली माँ काफ़ी परेशान थी और वो अपने हस्बैंड को बता देती है कि फूड में पॉइजन उसे ने मिलाया था। तो अब वो अपने हस्बैंड से हेल्प लेती है कि किसी भी तरीके से मुझे बचा लो, मुझे जेल नहीं जाना है और मामला रफा दफा कर दो। आगे कंचित पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ पर वो नोरा की मॉम के लिए खाना लेकर जाता है और पुलिस ऑफिसर को बताता है कि वो उनके रिलेटिव्स में हैं। जब यहाँ पर नोरा की मॉम को खाना दिया जाता है, मॉम पूछती है कि ये खाना किसने दिया है। उन्हें बताया जाता है कि किसी रिलेटिव ने दिया है। नेक्स्ट मॉर्निंग भी कंचित जल्दी आ करके नोरा की मॉम को खाना देता है और जब वो वापस जा रहा था तब वो गलती से नोरा से टकरा जाता है। नोरा गिरने वाली थी, कंचित उसे बचा लेता है। कंचित काफ़ी प्यार भरी नज़रों से नोरा को देख रहा था, तो वहीं पर नोरा उस पर गुस्सा कर रही थी क्योंकि नोरा की नज़रों में कंचित एक प्ले बॉय टाइप का लड़का है, आए दिन बस किसी न किसी लड़की पे मुंह मारते फिरता है। तो इसी वजह से वो तो उससे बिल्कुल भी बात नहीं करती है और अंदर अपनी मॉम से मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर वो मॉम को बताती है कि आप पर ये झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है, ग्रैंडफादर ने मुझे बताया है, वो जानते हैं कि ये सब काम किसने किया है, बस एक बार वो पुलिस को बता दे, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप जेल से बाहर आ जाएंगी। मॉम, ये कैसे और कब करना है मुझे मालूम है, आप परेशान मत होइए, बहुत जल्द मैं आपको जेल से बाहर निकाल लूँगी। इधर कंचित को दिखाया जाता है जो अपने बड़े भाई से हेल्प लेता है कि नोरा की मॉम को झूठे केस में अंदर डाला गया है। मैंने जहाँ तक कर सर्च किया है नोरा की मॉम ऐसी नहीं है, तो क्या आप मेरी हेल्प करेंगे नोरा की मॉम को बेल दिलाने में? जिस पर कंचित का भाई मान जाता है। नोरा के ग्रैंडफादर के पास जब पुलिस आती है उनका बयान लेने के लिए, उससे पहले नोरा की सौतेली माँ ने उन्हें मरवा डाला था और यहाँ पर वो इस तरीके से रिएक्ट करती हैं कि मानो ग्रैंडफादर को खोने का दुख उन्हें बहुत ज़्यादा है। कंचित और उसके भाई की हेल्प की वजह से नोरा की मॉम आज जेल से बाहर आ चुकी थी। वो लॉयर से पूछती हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी मदद किसने की? तब यहाँ पर उन्हें मालूम पड़ता है कंचित के बारे में। नोरा की मॉम कंचित से तो मिली है, लेकिन वो कंचित का नाम नहीं जानती थी। यहाँ पर जब उन्हें मालूम पड़ता है कि किसी कंचित नाम के बंदे ने उन्हें जेल से बाहर निकलवाया है, तब वो उन्हें थैंक्स बोलना चाह रही थी। ग्रैंडफादर के मरने की वजह से नोरा रो रही थी कि अब वो अपनी मॉम के लिए कुछ नहीं कर पाएगी
तभी वहाँ पर कंचित आता है और उसे रोते हुए देखता है। तब वो अपनी हैंकी नोरा को देता है। रोने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नोरा कहती है मैं तुम जैसे डेवल से तो बिल्कुल भी हैंकी नहीं लूँगी, और वैसे भी तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या मेरा मजाक उड़ाने के लिए आए हो? तब कंचित कहता है हर बार मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? मैं जब भी तुम्हारी हेल्प के लिए आता हूँ तब तुम गलत समझ लेती हो। नोरा कहती है इस वजह से क्योंकि तुम गलत हो ही। कंचित कहता है चलो कोई बात नहीं, अब तुमने मान ही लिया है मैं गलत हूँ तो फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ। नोरा की मॉम आती है। नोरा अपनी मॉम को देख करके काफ़ी खुश हो जाती है और यहाँ पर मालूम पड़ता है नोरा को कि कंचित ने ही उसकी मॉम को जेल से बाहर करवाया है। तब नोरा और उसकी मॉम दोनों ही कंचित को थैंक्स बोलते हैं। कंचित ने भले ही नोरा की मदद की है, लेकिन आज भी वो नोरा के दिल में अपने लिए बिल्कुल भी जगह नहीं बना पाया है। नोरा आज भी उसे एक स्ट्रेंजर ही समझती है। एक दिन कंचित जब नोरा के घर पर आता है, जहाँ पर वो देखता है कि नोरा की सौतेली माँ और बहनें दोनों मिल करके नोरा को बहुत बुरी तरीके से मार रहे हैं और डैड भी उसमें अपना हाथ साफ करने के लिए आ जाते हैं। वो भी नोरा और उसकी मॉम को बेल्ट से मारने वाले थे, लेकिन कंचित को देख करके वो रुक जाते हैं। कंचित अच्छे से जानता है कि अगर उसे नोरा से मिलना है और नोरा को देखना है तो उसे किसका सहारा लेना पड़ेगा। इसी वजह से उसने उसकी सौतेली बहन से दोस्ती की थी। और यहाँ पर कंचित बोलता है कि वो नोरा की सौतेली बहन को बाहर घुमाने के लिए लेने के लिए आया था। जहाँ पर पेरेंट्स तैयार हो जाते हैं, हाँ ठीक है तो तुम मेरी बेटी को ले जा सकते हो। और आगे दिखाया जाता है कंचित नोरा से मिलने के लिए उसकी सौतेली बहन के साथ नोरा का थाई ट्रेडिशनल वाला डांस शो देखने के लिए जाता है, जिसकी वजह से नोरा की सौतेली बहन काफ़ी चिड़ी हुई थी। नोरा इस थाई ट्रेडिशनल शो को करके कुछ पैसे कमाती थी। यहाँ पर नोरा की सौतेली बहन अपना पास्ट का फ्लैशबैक याद करती है, जिसमें उसकी मॉम ने उसे अपनी खूबसूरती से किस तरीके से कंचित को अपने जाल में फंसाना है ये बताया था। साथ ही वो ये भी बताती है कि किस तरीके से पास्ट में अपनी खूबसूरती के झांसे में उसने नोरा के डैड को लिया था और आज तक राज कर रही है। साथ ही वो उसे एक नेकलेस देती है कि यही नेकलेस मेरे लिए लकी साबित हुआ था, शायद तुम्हारे लिए भी लकी बन जाए। नोरा की सौतेली बहन तो कंचित को पाने के लिए हाथ धोकर उसके पीछे पड़ चुकी थी। एक दिन तो वो बार में जाती है और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी नशे में थी। एक बंदा आता है, उसे देख करके ब्यूटीफुल बोलता है और फिर उसके साथ बदतमीज़ी पे उतर आता है, जिस पर नोरा की सौतेली बहन तो मारती भी है उसे। अब वो उसके साथ कुछ बदतमीज़ी करता, तब तक वहाँ पर कंचित आ जाता है। कंचित को बंदा बोलता है कि इस लड़की ने मुझे देख करके स्माइल दी थी तो मुझे लगा ये मेरे साथ जाने के लिए तैयार होगी, तो इसी वजह से बस मैं आया था और कुछ भी नहीं। आगे कंचित नोरा की सौतेली बहन को बार से बाहर लेकर जाता है, जहाँ पर वो तो उसके गले पड़ी हुई थी और कुछ ज़्यादा ही चिपकने की कोशिश कर रही थी। और नोरा को दिखाया जाता है जो सोम के साथ थी और अपना थाई ट्रेडिशनल वाला शो कंप्लीट करके वहाँ से जा रही थी। वो उन दोनों को एक साथ देखती है और नोरा को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। नोरा जब घर आती है तब उसकी सौतेली माँ और उसके डैड दोनों उसे भारी वाला लेक्चर देते हैं कि जवान लड़की इस तरीके से देर रात को घर आए तो लोग ये अच्छा नहीं मानते हैं, तो ज़रा जल्दी आया करो। और जबकि इनकी खुद की बेटी गायब है, इसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। आगे दिखाया जाता है कंचित उन्हें कॉल करके हॉस्पिटल में बुलाता है। अब यहाँ पर जैसे ही सौतेली माँ आती है वैसे ही अपनी बेटी को लेकर के बहुत ज़्यादा रोने लगती है और कंचित को मारने लगती है। तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? हाँ, क्या तुमने इसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया? अब मैं क्या करूँगी? मैं तो कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहूँगी। और यहाँ पर सौतेली माँ तो कंचित पर भड़क पड़ती है और उसे अपनी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कहती है कि तुमने मेरी बेटी के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया, अब तुम मेरी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। जिस पर कंचित का कहना था रिस्पॉन्सिबिलिटी किस बात की ली और मैंने क्या किया? अरे इसने बहुत ज़्यादा शराब पीकर रखी थी तो बस मैं इसे हॉस्पिटल लेकर आया क्योंकि सही से चला भी नहीं जा रहा था, तो इसके लिए क्या मुझे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी? मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगा। जिस पर नोरा की सौतेली माँ तो कंचित पर यह इल्ज़ाम लगाने लगती है कि तुमने मेरी बेटी का रेप किया और मैं अब इस बात को लेकर के पुलिस स्टेशन में जाऊंगी। कंचित के मना करने पर नोरा की सौतेली माँ का कहना था तुम्हारे पास तो कोई सबूत भी नहीं है ना, तो पुलिस मेरी ही बात मानेगी। जिस पर कंचित बता देता है कि नोरा है सबूत, उसने लास्ट टाइमिंग में हम लोगों को देखा था तो वो बता देगी। जिस पर सौतेली माँ का कहना था कंचित तुम्हारे लिए कभी अपना मुँह नहीं खोलेगी, वो वही कहेगी जो मैं कहूँगी, देख लेना। नोरा की सौतेली माँ जब अपनी बेटी को बताती है कि कंचित से उसकी शादी होने वाली, तब तो वो खुश हो जाती है, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है कि अगर नोरा ने अपना मुंह खोल दिया तो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। प्लान तो अच्छा बना, लेकिन अगर उस नोरा का मुंह खुला तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसी वजह से नोरा का मुंह बंद रखने के लिए मॉम डैड उसके पास जाते हैं और उसे धमकी देते हैं कि अगर उसने उनके कहने पर नहीं बोला तो फिर शायद वो उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट ना करवाएं। कंचित का बड़ा भाई नोरा से बात करने के लिए आता है, लेकिन नोरा बात करने से मना कर देती है क्योंकि अगर उसने किसी से भी बात की तो उसकी सौतेली माँ उसकी माँ को नहीं छोड़ेगी। बस इसी वजह से वो अपनी माँ के लिए अपना मुंह बंद रखती है। आगे दिखाया जाता है कंचित बड़ी उम्मीद लेकर के
आता है ताकि नोरा सच बोले, क्योंकि उसने उस दिन कुछ भी नहीं किया था। तब यहाँ पर कंचित नोरा से पूछता है, अब तुम मुझे बताओ, उस दिन तो हम दोनों के बीच में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। वही शराब पी के बहुत ज़्यादा नशे में थी और मेरे गले पड़ी हुई थी। लास्ट टाइम तुमने भी तो देखा था ना। लेकिन यहाँ पर नोरा वही कहती है जो कि उसकी सौतेली माँ ने कहा था। नोरा के एक झूठ की वजह से अब कंचित को ज़बरदस्ती उसकी सौतेली बहन के साथ शादी करनी पड़ेगी। ये बात सोच करके नोरा को भी बुरा लगता है। आगे कंचित अपने बड़े भाई को नोरा के बारे में सब कुछ बताता है कि उस लड़की ने देखा था कि उसकी सौतेली बहन कितनी ज़्यादा नशे में थी और उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया। सच कह रहा हूँ। नोरा की फ़ोटो से बातें करते हुए कहता है कि बस तुम मुझे एक बार मिल जाओ, इसका रिवेंज कब कैसे लेना है मुझे अच्छे से मालूम है। आगे नोरा सुनसान रास्ते पे अकेले थी, वो अपना शो करने के लिए जा रही थी और तब कंचित मिल जाता है। कंचित नोरा से कहता है, तुमने कहा था कि मैंने उसे किस किया था, हक किया था ना, तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि रियल किस कैसे की जाती है। और ज़बरदस्ती नोरा को यहाँ पर किस करता है, नोरा की मर्ज़ी के खिलाफ। नोरा उसे दूर करती है और थप्पड़ भी मारती है, जिस पर कंचित नोरा से कहता है, तुम्हारे हाथों से तो कई थप्पड़ खाने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन तुमने झूठ बोला, इसका रिवेंज तो लेना बाकी है और तुम मुझे थप्पड़ मारोगी तो मैं बदले में किस करूँगा। नोरा के थप्पड़ मारने पर वो उसे दोबारा किस करता है और नोरा कुछ नहीं कर पाती है। कंचित नोरा से कहता है, ये एक तरीके से समझ लो मेरा रिवेंज था जो मैंने तुमसे ले लिया। वैसे सच बताऊं, तुम तो अच्छे से जानती हो, उस दिन तुम्हारी बहन बहुत ज़्यादा नशे में थी और मेरे गले पड़ रही थी। मैंने उससे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की तो वो गिर गई थी और उसे चोट लग गई थी, जिसकी वजह से मैं उसे हॉस्पिटल में लेकर गया था। लेकिन देखो क्या से क्या हो गया, अब मुझे ज़बरदस्ती तुम्हारी एक झूठी गवाही की वजह से शादी करनी पड़ रही है। वैसे सच बताऊं, उस घर में मैंने तुम्हारी सौतेली बहन से दोस्ती सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से की थी। नोरा कहती है, मेरी वजह से? लेकिन मैंने क्या किया? तब कंचित कहता है, तुमने नहीं किया, बस मेरे साथ हो गया है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। कब कैसे कहाँ पर हो गया इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं। बस तुम्हारी वजह से मैंने तुम्हारी उस सौतेली चुड़ैल जैसे दिखने वाली बहन से दोस्ती की और देखो आज मेरा अंजाम कहाँ पर हो गया है कि मुझे ज़बरदस्ती उससे शादी करनी पड़ रही है। जिसके लिए मैंने उससे दोस्ती की, अब उसी की वजह से मुझे उससे शादी करनी पड़ रही है। नोरा की सौतेली माँ ने नोरा की ज़िंदगी तो बर्बाद करने का फैसला ले ही चुकी थी और उसने नोरा को किडनैप भी करवा दिया था, लेकिन उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उन्होंने नोरा की जगह पर खुद की बेटी को किडनैप करवा दिया है गलती से। अब यहाँ पर दो बंदे जिनको नोरा की सौतेली माँ ने हायर किया था नोरा के साथ गलत काम करने के लिए, तो नोरा तो बच चुकी थी, लेकिन उनकी खुद की बेटी के साथ गलत काम हो जाता है। जब नोरा उनके सामने आती है तब वो देख करके काफ़ी परेशान हो जाती है। जाकर वो जब चेक करती है तब उन्हें मालूम पड़ता है कि ये तो उनकी खुद की बेटी के साथ सब कुछ गलत हो गया है। उस वक्त उनकी बेटी सदमे में डूब चुकी थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो तो बस रोए जा रही थी। डैड किसी भी तरीके से अपनी बेटी को संभालते हैं। वो अपनी बेटी से प्रॉमिस करते हैं कि वो अपनी बेटी को जस्टिस दिलवा कर रहेंगे, लेकिन जब सच्चाई के बारे में मालूम पड़ता है कि उनकी बेटी के साथ उनकी खुद की वाइफ ने ऐसा किया है, तब वो उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। कंचित जब एंगेजमेंट के लिए नोरा के घर पर आता है तब वो नोरा से कहता है कि वो उसकी हेल्प कर सकती है, नोरा हेल्प करे, लेकिन नोरा वहाँ से चली जाती है। कंचित को नहीं मालूम है कि जिसके साथ उसकी एंगेजमेंट होने वाली है उसके साथ बहुत कुछ गलत हो चुका है। यहाँ पर एंगेजमेंट में कंचित का भाई 2 मिलियन का चेक देता है और बहुत सारी चीज़ें भी ऑफर करता है। कंचित जो अब तक के एंगेजमेंट के लिए मना कर रहा था, तो वहीं पर वो एंगेजमेंट के लिए तैयार हो जाता है जब वो नोरा की सौतेली बहन के अंदर नोरा को देखता है। तब यहाँ पर वो खुशी खुशी उसे रिंग पहनाने वाला था। जब वो उसका हाथ पकड़ता है वैसी नोरा की सौतेली बहन को अपना पास्ट याद आने लगता है कि किस तरीके से 2 बंदों ने मिलकर उसके साथ गलत किया। तब वो चीखने और चिल्लाने लगती है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। मॉम उसे समझाती है कि उसकी एक छोटी सी गलती से सब कुछ बर्बाद हो सकता है। मॉम के समझाने पर वो थोड़ा सा नॉर्मल होती है और यहाँ पर कंचित और नोरा की सौतेली बहन की इंगेजमेंट फाइनली हो ही जाती है। नोरा की मॉम पर जो मर्डर का इल्ज़ाम लगाया गया था, जिसने पॉइजन मिलाया था, उस सर्वेंट को नोरा की सौतेली माँ ने बड़ी ही चालाकी से उस सर्वेंट पर सारा इल्ज़ाम डाल करके खुद को बचा लेती है और उस सर्वेंट को सलाखों के पीछे कर देती है। नोरा खुश थी कि फाइनली उसकी मॉम के ऊपर से मर्डर का केस फाइनली ख़त्म हो चुका है। नोरा जब अपना डांस परफॉर्मेंस ख़त्म करके घर वापस आ रही थी तब पीछे से कंचित उसे फॉलो कर रहा था। नोरा डरते हुए नाइफ़ निकाल लेती है। देखो ये नाइफ़ मैंने यूं ही नहीं पकड़ा है, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए पकड़ा है, और वैसे भी कब से नोटिस कर रही हूँ तुम मुझे ही फॉलो कर रहे हो, आखिर चाहते क्या हो? जिस पर कंचित कहता है, मैं तो बस थोड़ा सा तुमसे बात करना चाह रहा था। नोरा कहती है, देखो मुझे सीधी सादी लड़की ना समझना, मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, पुलिस को बुलाने में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। कंचित कहता है, हमेशा तुम्हें मुझे ही लेकर के क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग होती है? अरे मैं तो यहाँ पर तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट बोलने के लिए आया था कि तुम्हारी मॉम के ऊपर से मर्डर का केस हट गया है। तब नोरा कहती, तुमने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया और मैंने तुम्हें थैंक्स बोल दिया, ठीक है अब मुझे फॉलो करना बंद करो, मुझे शांति से मेरे घर जाने दो। आगे नोरा की सौतेली माँ को दिखाया जाता है जो नोरा और उसकी माँ से छुटकारा पाना चाह रही थी। इसी वजह से वो कुछ गुंडों को हायर करती है जो कि बहुत बुरे रहते हैं।
वो यहाँ पर उन्हें कहती है कि नोरा की मॉम की बॉडी वो सेल कर रही है, उन्हें जो करना है नोरा की मॉम के साथ वो कर सकते हैं, लेकिन इसके बदले में उन्हें नोरा को भी खत्म करना पड़ेगा। साथ ही वो गुंडे से ये भी कहती है कि सब कुछ एक किडनैपिंग केस लगना चाहिए। नोरा अपनी मॉम का इंतजार कर रही थी, तभी पीछे से कंचित आ जाता है। नोरा की मॉम ने कहा था कि वो नोरा को रिसीव करने के लिए आएंगी, इसी वजह से वो अपनी मॉम का वेट कर रही थी। कंचित को देखते ही नोरा नाइफ निकाल लेती है, जिस पर कंचित कहता है अब क्या यही सारी चीजें बाकी रह गई है क्या मुझे देखने के लिए? इतना रोमांटिक सीन है, इस सीन में तो हम दोनों को एक साथ गाना गाना चाहिए। अच्छा चलो तब तक गाते हैं जब तक तुम्हारी मॉम नहीं आ जाती है। अभी कंचित ने गाना स्टार्ट ही किया था, तभी नोरा की मॉम आ जाती हैं और नोरा अपनी मॉम के साथ चली जाती है। नोरा की सौतेली बहन की एंगेजमेंट जब से कंचित से हुई थी, वो तो उसके पैसे बेतहाशा उड़ाए जा रही होती है। हर दिन उसके शौक बढ़ते जा रहे थे, जिससे कंचित काफी परेशान हो जाता है। नेक्स्ट डे जब नोरा की मॉम उसे रिसीव करने के लिए आती है, तभी कंचित के सौतेली माँ के भेजे हुए गुंडे नोरा की मॉम को किडनैप कर लेते हैं और एक सुनसान प्लेस पर ला करके कमरे में बंद कर देते हैं। इधर बेचारी नोरा काफी टाइम से अपनी मॉम का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसकी मॉम नहीं आ रही थी और पीछे से कंचित उसे दूर से खड़ा देख रहा था। जब ज़्यादा टाइम हो जाता है तब कंचित नोरा के सामने आता है। कब से देख रहा हूँ तुम अपनी मॉम का इंतज़ार कर रही हो, लग रहा है आज आंट किसी काम में बिजी होंगी, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। नोरा उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन कंचित उसे छोड़ करके जाने के लिए तैयार नहीं था। दोनों काफ़ी टाइम तक वहीं पर बैठे रहते हैं। नोरा को जब लगता है कि उसकी मॉम नहीं आएगी तब वो अकेले ही जाना शुरू कर देती है, लेकिन कंचित उसे फॉलो कर रहा था। नोरा कहती है आखिर मेरा पीछा कब छोड़ोगे, क्या कर रही हो मेरे साथ ये सब कुछ? तब कंचित कहता है बुरा मत मानना नोरा, ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें लेकर के बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता हूँ। अच्छा ठीक है मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन तुम्हें मेरा ये विजिटिंग कार्ड रखना पड़ेगा, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होएगी तो तुम बेझिझक मेरे पास आ जाना। नोरा उसका कार्ड लेती है और वहाँ से चली जाती है। घर वापस आती है तब वो मॉम को कहीं नहीं पाती है, बल्कि उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि उसकी मॉम को किडनैप कर लिया गया है और अगर उसे अपनी मॉम सही सलामत चाहिए तो 10 लाख का इंतज़ाम कर दे। नोरा के पास तो इतने पैसे थे नहीं, इसी वजह से वो रोती है, लेकिन फ़िलहाल नोरा के पास जितने भी पैसे थे वो सारे पैसों को कलेक्ट करती है, लेकिन उतने पैसे नहीं हुए थे जितना कि किडनैपर्स ने मांगा था। इसी वजह से नोरा अपने डैड के पास जाती है, लेकिन डैड नहीं थे, मॉम थी उसकी सौतेली वाली, जहाँ पर नोरा रिक्वेस्ट करती है, हाथ पैर जोड़ती है कि वो जो कुछ भी कहेंगी वो मानने के लिए तैयार रहेगी। नोरा वो घर के सारे काम कर दिया करेगी, लेकिन इसके बदले में वो उसकी मॉम के लिए पैसे दे दे। लेकिन सौतेली माँ तो एक फूटी कौड़ी नहीं देती है, जिसकी वजह से नोरा काफ़ी परेशान हो जाती है। वो हेल्प के लिए जाती है, लेकिन उसकी हेल्प करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। सर्वेंट नोरा को सजेस्ट करती है कि उसे कंचित से एक बार बात करना चाहिए, लेकिन नोरा कंचित से बात नहीं करती है। कंचित पूछता भी है तुम बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही हो, जब तक बताओगी नहीं तब तक मैं कैसे समझ पाऊँगा, अगर मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ तो मुझे खुशी होएगी। लेकिन नोरा बताती उससे पहले ही वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसने काफ़ी टाइम से कुछ खाया नहीं था। नोरा के बेहोश होने पर कंचित उसे अपनी बाहों में उठा करके नोरा के घर पर लेकर आता है और विंडो से ये सीन देख करके सौतेली माँ और सौतेली बहन तो जली भुनी जा रही थी। सौतेली बहन का कहना था कि मेरे फियांसे की बाहों में वो नोरा, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इधर कंचित नोरा को उसके बेडरूम में लेकर आता है, जहाँ पर उसकी सौतेली बहन का कहना था नोरा आए दिन ऐसे नाटक करती रहती है, कंचित तुम इसे लेकर के इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हो, इसे तो मैं हैंडल कर लूँगी। सौतेली बहन नोरा को फोर्सफुली उठाने की कोशिश कर रही थी, जिस पर कंचित कहता है नोरा सच में बेहोश हुई है और यही रीज़न था जिसकी वजह से किसी ने भी हेल्प नहीं की थी और नोरा को अपनी बॉडी बेचने का सुझाव दिया था और वो कंचित के पास अपनी बॉडी सेल करने के लिए आई हुई थी। और कंचित इसी बात को लेकर के काफ़ी खुश था कि सिचुएशन कोई भी हो, फाइनली उसे नोरा मिल गई है, जिसे वो हासिल करने के लिए इतने दिनों से पागलों की तरह उसे फॉलो कर रहा था। अब यहाँ पर कंचित के फोर्स करने पर नोरा उसे हक करती है और किस भी करती है। कंचित नोरा से कहता है कि तुम सॉन्ग प्ले करो और मैं उस पर गिटार बजाऊंगा। अब यही सब कुछ चल रहा होता है। नोरा अपने पास्ट के बारे में सोच करके काफ़ी परेशान थी और अपनी मॉम को भी लेकर के उसे चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाती है। नोरा की ऐसी कंडीशन देख करके कंचित काफ़ी परेशान हो जाता है और सब कुछ छोड़ करके नोरा को फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो नोरा को उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए आता है। उस वक्त भी नोरा बेहोश थी और नोरा को अपनी फियांसे की बाहों में देख करके सौतेली बहन तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही होती। नोरा को जब होश आता है तो वो खुद को कंचित से दूर करती है। कंचित नोरा को लेकर के बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बन जाता है, यहाँ तक कि उसने तो नोरा के हील्स को भी अपने हाथों में उठाकर रखा हुआ था। नोरा की सौतेली माँ और उसकी बहन दोनों को पहले से मालूम था कि नोरा पैसों का इंतज़ाम नहीं कर पाई है और पैसों का इंतज़ाम करने के लिए वो अपनी बॉडी सेल करने के लिए गई है, लेकिन वो कंचित रहेगा इसके बारे में उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। नोरा की मॉम तो नोरा के ही हील को उठा लेती है और नोरा के सर से खून निकालने के लिए भी तैयार थी, लेकिन कंचित के आगे आ जाने की वजह से दोनों नोरा का कुछ नहीं कर पाते हैं।
यहाँ पर कंचित को दिखाया जाता है जो नोरा को पैसे देता है और नोरा से कहता है ये पैसे उधार रहेंगे, ठीक है, और जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगा तो इसके लिए तुम्हें आना पड़ेगा। नोरा बेचारी उस वक्त कुछ नहीं कहती है, पैसे लेती है और थैंक्स बोल करके वहाँ से चली जाती है। और पीछे से कंचित नोरा की सौतेली माँ और बहन को संभाल लेता है। नोरा की सौतेली बहन अब कंचित को खोने से डर रही थी। उसे तो पहले से थोड़ी बहुत हिंट मिल चुकी थी कि कंचित नोरा को लाइक करता है, लेकिन किसी भी तरीके से उसने कंचित को अपना फियांसे तो बना ही लिया था, अब वो उसकी वाइफ भी बनना चाह रही थी। इसी वजह से वो अपनी मॉम से कहती है कि कुछ भी करें वो बस नोरा को कंचित की लाइफ से दूर कर दें। नोरा के लाइफ में उसकी मॉम के बाद किसी ने उससे प्यार किया था तो उसकी सर्वेंट ने। नोरा यहाँ पर सर्वेंट को बताती है कि पैसों का इंतज़ाम हो गया है, लेकिन वो उनसे झूठ नहीं बोलती। वो बता देती है कि इन पैसों के बदले में उसने अपनी बॉडी का सौदा किया है। अभी तो सब कुछ ठीक है, लेकिन कभी भी जिस बंदे ने उसकी बॉडी को ख़रीदा है वो एनी टाइम उसे बुला सकता है, तब उसे जाना पड़ेगा। सर्वेंट नोरा को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अपनी मॉम को बचाने के लिए उसने खुद का ही सौदा कर लिया है। इधर नोरा की मॉम को दिखाया जाता है किडनैपर्स नोरा की मॉम को फोर्सफुली एक लेटर लिखने के लिए कहते हैं कि वो अपनी बेटी को मना करे पुलिस स्टेशन जाने के लिए। अगर वो ऐसा करेगी तो ये लोग उनका रेप नहीं करेंगे। नोरा की मॉम ऐसा ही करती है और लेटर लिख देती है, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है कि इस लेटर को यूज़ करके वो लोग नोरा को भी यहाँ पर ला करके उसे भी मारने वाले हैं। इसी वजह से वो लेटर छीनने की कोशिश तो करती है, लेकिन नाकाम रहती है और वो बंदा लेटर लेकर के वहाँ से चला जाता है। किडनैपर्स ने अपने फेस को हाइड किया हुआ था और वो लोग नोरा के आने का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि नोरा पैसे ले करके उस प्लेस पर आने वाली थी। नोरा की मॉम कुछ बोल ना पाए, इसी वजह से नोरा की मॉम के मुंह पर पट्टियां बांध दी गई थी। आगे कंचित के बड़े भाई को दिखाया जाता है। नोरा को लेकर के कंचित काफ़ी परेशान था, इसी वजह से अब दोनों भाई नोरा को फॉलो कर रहे थे और पुलिस भी उनके साथ में आई हुई थी। आगे दिखाया जाता है नोरा की मॉम कुछ नहीं बोल पाती है। नोरा पैसे लेकर के आती है और पैसे उनके हवाले कर देती है। नोरा की मॉम नोरा को हक करती है और वहाँ से उसे भगा कर ले जाने वाली थी, लेकिन नोरा जिस बोट से वहाँ पर आई थी वो बोट तो उन किडनैपर्स ने गायब कर दिए थे, जिसकी वजह से नोरा की मॉम और नोरा बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हैं। किडनैपर्स के थ्रू यहाँ पर इन दोनों को मालूम पड़ता है कि किसी ने दोनों को जान से मार देने के लिए कहा है। नोरा का कहना था अगर वो एक साथ जी नहीं पाएंगे तो कम से कम एक साथ मर तो सकते हैं, और दोनों ने मरने का डिसाइड कर लिया था। वो दोनों पानी में जंप करने वाले थे, लेकिन उससे पहले कोई किडनैपर को शूट कर देता है और वो था कंचित। कंचित अपनी बोट लेकर आता है और नोरा और उसकी मॉम को फटाफट उसमें बैठने के लिए कहता है और वहाँ से उन लोगों को लेकर के चला जाता है। किडनैपर्स को गोली लगने की वजह से वो लोग अपनी जान बचा करके वहाँ से भागते हैं, बट पैसे वहीं पर ही छूट गए थे। कंचित का बड़ा भाई पैसे लेने के लिए जब जाता है तब वहाँ उसे एक लेटर भी मिलता है, जिसे पढ़ करके वो सच में काफ़ी परेशान हो जाता है। नोरा अपनी मॉम को सही सलामत देख करके खुश होती है और कहती है मुझे मालूम नहीं था कि हम दोनों इस तरीके से बच जाएंगे। और यहाँ पर नोरा की मॉम कंचित को थैंक्स बोलती है। तभी नोरा को कुछ याद आता है, वो कंचित के पास जाती है और कंचित से कहती है देखो, पैसों के बारे में मेरी मॉम से कुछ भी बात मत करना, जो भी कुछ रहेगा मैं तुम्हें रीपे कर दूँगी। और साइड में बैठ जाती है। तभी मॉम पूछ बैठती है नोरा तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए थे? तब कंचित बोल देता है आंट एक्चुअली वो सारे पैसे मैंने ही नोरा को उधार दिए थे, और वैसे भी नोरा ने तो मुझसे कहा है कि वो मेरे यहाँ काम करके सारे पैसे रीपे कर देगी, तो फिर आपको इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। नोरा की मॉम जब नोरा की तरफ देखती है तब नोरा कहती है हाँ मॉम, मैंने ही कहा था मैं काम करके सारे पैसे रीपे कर दूँगी, आप परेशान मत हो। नोरा की मॉम कंचित को थैंक्स बोलती है। जब कंचित नोरा और उसकी मॉम को बचा कर लेकर आता है तब यहाँ पर सौतेली बहन और माँ दोनों इस तरीके से दिखावा करते हैं कि मानो नोरा की मॉम के खो जाने पर उन्हें बहुत तकलीफ हुई थी, जबकि हकीकत में उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था कि कंचित की वजह से उनका बना बनाया प्लान सब कुछ चौपट हो चुका है। आगे कंचित का बड़ा भाई कंचित को सारे पैसे लौटा देता है जो कि उसने नोरा को दिए थे, और साथ ही वो लेटर भी देता है। कंचित जब उस लेटर को पढ़ता है तब उस लेटर में लिखा गया था नोरा की मॉम की तरफ से कि अगर इन केस नोरा की मॉम की जान चली जाती है, वो मर जाती है, वो दोबारा वापस नोरा के पास नहीं आती है, तब नोरा को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि नोरा अपने अंकल के पास चली जाएगी। और यहाँ पर कंचित का बड़ा भाई गेस करता है कि जिस अंकल के पास नोरा की मॉम ने नोरा को जाने के लिए सजेशन किया है शायद वही उसके रियल डैड हों। और यहाँ पर अपने बड़े भाई के थ्रू कंचित को ये भी मालूम पड़ता है कि कोई जानबूझ करके नोरा और उसकी मॉम को मारना चाह रहा है। सर्वेंट नोरा को लेकर के काफ़ी परेशान थी। वो नोरा से पूछती है क्या पैसों के रिलेटेड तुमने अपनी मॉम को सब कुछ बता दिया है? नोरा बताती है कि उसने अपनी मॉम को कुछ भी नहीं बताया है और साथ ही सर्वेंट को भी मना करती है। तभी वहाँ पर कंचित की एंट्री हो जाती है जो नोरा से कहता है कैसी हो मेरी गर्ल? नोरा उसे क्रेजी बॉय कहती है। क्या हर बार मेरा पीछा करना ज़रूरी है?
कुछ टाइम के लिए मुझे शांति से रहने दो। और बात रही पैसों की, तो मैंने कहा ना मैं रीपे कर दूंगी। कंचित कहता है मैं तो तुम्हें स्कूल ड्रॉप करने के लिए आया हूँ। तभी पीछे से नोरा की सौतेली बहन भी आ जाती है, जो काफी गुस्से में थी और नोरा से कहती है कंचित के साथ वन नाइट स्पेंड करने के बाद भी तुम्हें चैन नहीं मिला है? उससे हमेशा के लिए मुझसे छीनने के सारे हथकंडे आजमा रही हो, क्यों नहीं दूर हो जाती हो? जिस पर सर्वेंट नोरा की तरफ से सौतेली बहन से लड़ने लगती है। वो नोरा पे गलत इल्जाम लगा रही है। नोरा ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, वो खुद को देखे। जिस पर सौतेली बहन की माँ भी आ जाती है। अब दोनों एक तरफ और नोरा और सर्वेंट एक तरफ, दोनों आपस में फाइट कर रहे होते हैं। यहाँ पर कंचित उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जहाँ लड़कियाँ आपस में भिड़ जाएं वहाँ बॉय कुछ भी नहीं कर पाता है। तो कंचित तो दूर साइड में ही खड़ा था और सारा मैटर यहाँ पर अब नोरा की मॉम हैंडल करने लगती हैं। नोरा की मॉम यहाँ पर नोरा से कहती हैं मैंने पास्ट के बारे में कुछ सुना, वैसे अब मैं जानना चाहूँगी कि सच्चाई क्या है, क्योंकि मैंने कंचित के रिलेटेड कुछ सुना था। नोरा की मॉम नोरा से सच्चाई बताने के लिए कहती हैं कि पास्ट में क्या सच में कंचित के साथ उसके सौतेली बहन के साथ कुछ गलत किया था कि नहीं। जिस पर नोरा अब यहाँ पर सच बता देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, जिसकी वजह से नोरा की सौतेली बहन तो नोरा को मारने की धमकी देने लगती है और यहाँ पर मॉम के हाथ से थप्पड़ खाती है। अब यहाँ पर नोरा की मॉम का कहना था कि तुम्हें पास्ट में जो भी गेम खेलना था तुमने गेम खेल लिया, कंचित पर जितना इल्ज़ाम लगाना था लगा लिया, लेकिन अब सच सामने आ गया है। तभी वहाँ पर रोने धोने की आवाज़ सुन करके डैड भी आ जाते हैं, लेकिन डैड को किसी बात को लेकर के काफ़ी डर था। इसी वजह से वो नोरा और उसकी मॉम को कुछ भी नहीं बोलते हैं, बल्कि वो अपनी ही बेटी और अपनी ही वाइफ को कहते हैं वहाँ से चलने के लिए। जिस पर ना जाने पर वो अपनी वाइफ को धमकी देते हैं, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो सच बताओ मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। अब यहाँ पर दोनों जारी होती है। कंचित नोरा की सौतेली बहन को रोक लेता है। अब जबकि मैं बेगुनाह साबित हो ही चुका हूँ तो फिर ये इंगेजमेंट किस बात की? तो इंगेजमेंट मैं तोड़ रहा हूँ। कंचित की ये बातें सुन करके नोरा की सौतेली बहन तो नोरा पे और भी ज्यादा भड़क जाती है। सच बताऊँ मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, बस मुझे किसी भी टाइम मौका मिले। डैड उन दोनों को दूसरी साइड पर ले जाते हैं। अब ये दोनों औरतें भड़की हुई थी। डैड आप सिचुएशन को संभाल सकते थे, लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं किया? मेरी इंगेजमेंट टूट चुकी है। डैड उन्हें शांत होने के लिए कहते हैं इस एंगेजमेंट को लेकर के जितना तुम परेशान हो रही हो ना, उससे कहीं ज़्यादा तो मैं ये सोच करके परेशान हो रहा हूँ कि अगर कंचित ने 2 मिलियन का चेक और बाकी सारे सामान को मांग लिया तो मैं कहाँ से ला कर दूंगा। आगे बैली को दिखाया जाता है जो कि सोम पर फुल लट्टू है, लेकिन सोम तो उसे भाव भी नहीं देता था, लेकिन बैली को लगता था कि एक दिन वो सोम को हासिल कर लेगी। फॉर्चुनेटली कंचित और नोरा उसी रास्ते से जा रहे थे जहाँ पर नोरा सोम और बैली को एक साथ देख लेती है। कंचित जब अपने बड़े भाई को नोरा के घर पर क्या हुआ इसके बारे में बताता है तब वो अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाता है। और यहाँ पर कंचित तो बहुत ही ज्यादा खुश था कि उसे नोरा की सौतेली बहन जैसी लड़की से शादी नहीं करना पड़ेगा। कंचित का बड़ा भाई कंचित से कहता है अब जब तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस मिल चुके हैं तो तुम्हें इसके बारे में नोरा को बता देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही होगी। जिस पर कंचित कहता है अभी थोड़ी मैं नोरा को बताऊंगा, एक वही रास्ता तो है जो मैं उसके करीब जा सकता हूँ, बाकी तो कुछ भी नहीं है, तो मैं नहीं बताऊंगा। जिस पर बड़े भाई का कहना था देखो मैंने आज तक जितनी भी लड़कियां तुम्हारी लाइफ में देखा है तुमने सबके साथ सिर्फ खिलवाड़ ही किया है, किसी को सीरियस नहीं लिया है। प्लीज़ अगर ऐसा मैटर नोरा के साथ है तो मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूँगा कि उससे दूर रहो। जिस पर कंचित कहता है बाकी लड़कियों की तरह वो नोरा को ट्रीट नहीं करता है, नोरा सच में उसके दिल पर छाई हुई है, वो नोरा से सच में प्यार करता है और उससे शादी भी करना चाहता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि जब से नोरा उसके लाइफ में आई है उसने दूसरी लड़कियों को पलट कर भी नहीं देखा है। आगे सोम को दिखाया जाता है। अब उसने नोरा को कंचित के साथ एक बार देखा था तो उसे डर सा सताने लगा था कि कहीं वो नोरा को खो ना दे। इसी वजह से वो नोरा से अपने मैटर को लेकर के क्लियर करता है कि बैली सिर्फ उसके लिए एक दोस्त है और कुछ भी नहीं, बाकी प्यार तो वो नोरा से करता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि वो अपने और नोरा के रिलेशनशिप के बारे में अपने परिवार वालों को बता चुका है और उसकी फैमिली भी नोरा को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो चुकी है और बहुत जल्द सोम के कहने पर उसके पेरेंट्स नोरा के घर पर उसका हाथ मांगने के लिए भी आने वाले हैं। सोम यहाँ पर एक बार नोरा से भी पूछता है वैसे क्या तुम भी मुझसे शादी करना चाहोगी ना? नोरा थोड़ा सा रुक जाती है, जिस पर सोम कहता है तुम्हारी खामोशी मुझे कुछ और बता रही है, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो? तब नोरा कहती है नहीं सोम ऐसी बात नहीं है, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुमसे भला शादी कौन नहीं करना चाहेगा। इस पर सोम कहता है बस मैं समझ गया, मैं बहुत जल्द अपने पेरेंट्स को भेजूंगा तुम्हारा हाथ मांगने के लिए, इंतजार करना। अपनी बेटी के एंगेजमेंट टूटने का सदमा नोरा की सौतेली माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती है और उसके बाद क्या वो कुछ गुंडों को हायर करती है और डबल पेमेंट देती है कि वो नोरा को किसी भी तरीके से इस बार रास्ते से हटाए, लेकिन उसकी जान न ले। वो कुछ ऐसा करे कि नोरा पूरी सोसाइटी में क्या पूरे वर्ल्ड में अपना चेहरा न दिखाने लायक रहे। नोरा की मॉम नोरा से कहती है मैंने कंचित की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है, वैसे तुम्हारा क्या मानना है? अब यहाँ पर नोरा अपनी मॉम की बातें सुनती है तो उसे
कंचित का लिया हुआ फोर्सफुली किस याद आता है, जिस पर वो अपनी मॉम से कहती है उस क्रेजी मॉन्स्टर बॉय को तो मैं कभी लाइक नहीं करूँगी मॉम, दोबारा उसके बारे में कभी बात मत कीजिएगा। जिस पर मॉम कहती है अच्छा ठीक है, मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगी। वैसे सॉम तुमसे मिला था क्या, उसने कुछ कहा था, सॉम कैसा लगता है तुम्हें? तब नोरा अपनी मॉम से कहती है मॉम, ये टाइम जो मैं आपके साथ स्पेंड कर रही हूँ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, तो क्या आप सॉम या कंचित की बात को साइड में रखेंगे, क्योंकि मैं इस पल को एंजॉय करना चाहती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग नोरा अपनी मॉम से डिवोर्स के बारे में बात करती है। मॉम, क्या आपने डैड को कहा है डिवोर्स के बारे में? आखिर वो आपको डिवोर्स क्यों नहीं देना चाहते हैं? मैं नहीं जानती हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप उनसे डिवोर्स ले लें, क्योंकि उनका हमारी लाइफ में होना ना होना सब एक बराबर है। मैं नहीं चाहूँगी कि इस तरीके की ज़िंदगी आप गुजारें डैड के साथ, तो बस आप उनसे डिवोर्स ले लो, और हाँ, इसके बारे में बात ज़रूर कीजिएगा। मॉम कहती है हाँ ठीक है, मैं बात कर लूँगी। आगे कंचित को दिखाया जाता है जो नोरा का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो सॉम के साथ नोरा को देखता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, और सॉम ने भी कहीं ना कहीं कंचित को देख लिया था। इसी वजह से वो जानबूझ करके कंचित को जेलसी फील कराने के लिए वो नोरा का हाथ पकड़ता है, उसकी हेल्प करता है, जिसकी वजह से कंचित सच में जला भुना जाता है। आगे नोरा की मॉम को दिखाया जाता है जो अपने हस्बैंड से अकेले में बात करती हैं और उनको बताती हैं कि वो उनसे डिवोर्स लेना चाहती हैं, जिस पर नोरा के हस्बैंड कहते हैं डिवोर्स? ये कब से तुम्हारा मूड बन गया डिवोर्स लेने का, और डिवोर्स इतनी आसानी से थोड़ी लिया जा सकता है। जिस पर नोरा की मॉम का कहना था मैं बस तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ, मुझे डिवोर्स दो। जिस पर उनके हस्बैंड कहते हैं डिवोर्स इतनी आसानी से मैं कैसे दे सकता हूँ, और वैसे भी इस वक्त मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ। जिस पर नोरा की मॉम कहती है स्ट्रगल किस मैटर में? नोरा के डैड यहाँ पर काम और हेडेक का बहाना देते हैं, जबकि एक्चुअल में वो जानबूझ करके नोरा की मॉम को डिवोर्स नहीं देना चाह रहे थे, क्योंकि अगर वो नोरा की मॉम को डिवोर्स देंगे तो उन्हें प्रॉपर्टी भी नोरा की मॉम को देना पड़ेगा, तो इसी वजह से वो उन्हें डिवोर्स नहीं दे रहे थे। दोनों गुंडों को दिखाया जाता है जिन्होंने नोरा को अपने टारगेट बनाया था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि कंचित की वजह से वो लोग अपना काम नहीं कर पाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। नोरा कंचित से कहती है मैंने कहा ना मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगी, इस तरह बार बार मुझे परेशान मत करो। कंचित नोरा से कहता है बताओ मेरे पैसे किस तरीके से पे करोगी? नोरा कहती है मेरी मॉम जो डिजर्ट बनाती हैं उन्हें सेल करके मैं तुम्हारे पैसे जल्द से जल्द वापस लौटाने की कोशिश करूंगी। कंचित अपने बड़े भाई को बताता है कि आज वो नोरा से मिलने के लिए गया था, लेकिन पैसों के चक्कर में नोरा वहाँ से चली गई थी, जिस पर उसका बड़ा भाई हंसने लगता है। अब पैसों के चक्कर में तुम नोरा को हासिल करना चाहते हो और नोरा उस पैसों को पे करना चाहती है, तो बताओ ये सब कैसे चलेगा? जिस पर कंचित कहते हैं बताओ मुझे क्या करना चाहिए? नोरा ना ही मेरी तरफ देखती है और ना ही मुझे लाइक करती है। जिस पर उसका बड़ा भाई समझाता है कि वो नोरा से जब भी मिले नॉर्मल पर्सन की तरह मिले। आगे दिखाया जाता है नोरा का इंतजार कर रहा था कंचित, लेकिन तभी वहाँ पर सॉम आ जाता है। सॉम यहाँ पर कंचित से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं थी वैसे भी, क्योंकि नोरा ने मुझे कहा था आने के लिए, तो तुम यहाँ से चले जाओ। कंचित वहाँ से चला जाता है। अब सॉम वहीं पर खड़ा नोरा का इंतजार कर रहा था और ये दोनों गुंडे इन दोनों को देख रहे थे। आगे दिखाया जाता है वो लोग सॉम को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं और इल्ज़ाम कंचित पर लगाते हैं कि जो गाड़ी वाला बंदा गया है उसी ने कहा है, तो अगर आगे से मार नहीं खाना चाहते हो तो उसकी गल से दूर रहना। सॉम जब पीट पिटाकर घर वापस आता है तब बैली वहीं पर ही थी। बैली सॉम की कंडीशन देखती है, पूछती है, सॉम बताता है कि ये सब कुछ कंचित ने किया है। अब यहाँ पर बैली को दिखाया जाता है जो सॉम को गलत इन्फॉर्मेशन देती है कि तुमने सुना है नोरा की जो सिस्टर थी उसकी एंगेजमेंट टूट गई है, और मैंने सुना है कहीं ना कहीं नोरा की वजह से हुआ है। जिस पर सॉम को भी अब नोरा और कंचित को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। आगे कंचित को दिखाया जाता है जो नोरा को इम्प्रेस करने के चक्कर में एकदम नॉर्मल पर्सन की तरीके बिहेव कर रहा था और उन्हीं की तरीके कपड़े को भी वेयर किया हुआ था, तो वहीं पर उसका असिस्टेंट उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आगे पीछे नाच रहा था, जिसकी वजह से कंचित को गुस्सा आता है और वो उसे पंच मार करके वहाँ से भगा देता है। अगर इस तरीके से तुम मुझे प्रोटेक्ट करते रहोगे ना तो फिर मेरा हो गया कल्याण। आगे नोरा जो कि सॉम का इंतजार कर रही थी, लेकिन आज सॉम उसे लेने के लिए नहीं आया था, और इधर इन दोनों गुंडों को दिखाया जाता है जो नोरा के ही ताक में खड़े थे। वो दोनों नोरा को फॉलो कर रहे थे और कंचित और उसका असिस्टेंट उन दोनों को आगे चल करके नोरा के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है और वो दोनों गुंडे उसके फेस पे एसिड फेंक देते हैं। कंचित वहीं पर था, वो नोरा को संभालता है। आगे जब वो उसे हॉस्पिटल लेकर आता है तब डॉक्टर बताते हैं कि अभी कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि नोरा के फेस पे एसिड पड़ा है, तो पता नहीं उसकी आंखें सही से काम भी कर पाएंगी कि नहीं, वो दुनिया को वापस से देख पाएगी या अंधी हो जाएगी। एसिड की वजह से नोरा की सर्जरी करनी थी, लेकिन यहाँ पर नोरा का कोई भी गार्जियन नहीं था, जहाँ पर कंचित खुद को नोरा का गार्जियन बताता है। और इधर नोरा की मॉम नोरा को लेकर के काफ़ी परेशान थी। तभी वहाँ पर कंचित आता है
और वो नोरा की मॉम को बताता है कि नोरा के फेस पे किसी ने एसिड फेंक दिया है और इस वक्त वो हॉस्पिटलाइज्ड है। नोरा की मॉम जब सच्चाई के बारे में मालूम पड़ता है तब वो इतनी बुरी तरीके से रोती है कि बेहोश हो जाती हैं। आगे नोरा की मॉम को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में आ चुकी थी। अपनी बेटी के फेस पे इस तरीके से बंधी हुई पट्टियों को देख करके उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। बस उनके आंखों से आंसू बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। वो नोरा के फोरहेड पे किस करती हैं और यहाँ पर कंचित उन दोनों को देख रहा था। कंचित नोरा के हाथों को पकड़ना चाह रहा था लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। जहाँ पर नोरा की मॉम देख लेती है। नोरा की मॉम पहले से ही जानती थी कि कंचित नोरा को लाइक करता है, इसी वजह से वो नोरा का हाथ कंचित के हाथ में दे देती है। कंचित खुद से बस यही कहे जा रहा होता है कि कल भी वो नोरा से प्यार करता था, आज भी प्यार करता है और फ्यूचर में भी प्यार करेगा, चाहे जैसी भी नोरा हो, चाहे वो भले ही दुनिया को देख पाए या ना देख पाए। इधर इन गुंडों को दिखाया जाता है जो अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं और बहुत सारी वाइन लेकर बैठे हुए थे कि फाइनली हमने अपना काम कर दिया है। उस लड़की के फेस पे इतनी बुरी तरीके से एसिड फेंका है कि वो तो अंधी हो ही जाएगी और उसका चेहरा भी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा और वो किसी को भी अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेगी। कंचित आज नोरा को लेकर के इतना ज़्यादा परेशान था कि वो गॉड के सामने प्रे करता है कि किसी भी कंडीशन में वो बस नोरा को ठीक कर दें। इससे पहले कभी भी कंचित ने गॉड के सामने इस तरीके से प्रे नहीं किया था। ये सब देख करके कंचित के बड़े भाई को इतना तो समझ में आ चुका था कि कंचित नोरा को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और सच में वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तब यहाँ पर उसका बड़ा भाई समझाता है कि कंचित तुम परेशान मत हो, नोरा के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो। कंचित ने पहले कभी भी अच्छे काम तो नहीं किए थे लेकिन आज नोरा की वजह से वो हर टेम्पल में अपना मत्था टेक कर आ चुका था और उससे जितना भी अच्छा काम हो सकता था वो कर रहा था, जिसे देख करके सर्वेंट लोगों का यही कहना था कि हमारे बॉस तो बदल चुके हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ नोरा की वजह से। तो हम लोग भी बस यही प्रे करेंगे कि नोरा जितनी जल्दी हो सके ठीक हो जाए। नोरा की सौतेली माँ और सौतेली बहन को जब न्यूज़ मिलती है कि नोरा के फेस पर एसिड फेंका जा चुका है तब वो लोग तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इवन उसकी सौतेली बहन तो नाचने लगती है। डैड के आने पर वो लोग एकदम से नॉर्मल हो जाते हैं और यहाँ पर नहीं बताते हैं कि उन्होंने नोरा के साथ क्या किया है।